नमस्कार, मैं पवन कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिरसा पीआरपी न्यूज। मैं इस वक्त हूँ गांव बप्पा में, जहां आज लाइफ केयर हॉस्पिटल द्वारा एक स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है और इस जांच शिविर के अंदर दवाइयां भी निःशुल्क दी जा रही हैं। तो डॉक्टर दिनेश गिजवानी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। नमस्कार नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश गिजवानी। आज मुझे बप्पा गांव के अंदर एक निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाने का मौका मिला है, तो इसके लिए मैं देवराज मेहता परिवार दीपांशु उनके का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपनी दादी जी की याद में इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को, इस कैंप को मंथली बेस पे लगाने का मन बनाया है। ये एक अच्छी सोच है कि कस्बे, बढ़ते कस्बे को देखते हुए यहाँ महीने में एक बार डॉक्टरों का इस प्रकार से अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दें, तो उससे कस्बे का तो मेडिकल फैकल्टी को फायदा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर महीने की एक फिक्स तारीख में, जब भी ये लोग बुलाएंगे तो महीने की एक तारीख में शुगर, हार्ट, बीपी के मरीजों का ईसीजी, ब्लड शुगर वगैरह और उनको उचित परामर्श देने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि रात को किसी भी पेशेंट को दर्द होता है, उससे पहले उसे कोई सिम्टम नहीं या सिम्टम होते हैं तो उसे पता नहीं होता, लेकिन रात को अचानक दर्द होता है। सुबह लोग सिरसा जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वहां से पता लगता है रेफर कर दिया गया मेदांता के लिए, बाईपास सर्जरी हुई, लेकिन समय रहते कैसे पता जा सकता है? देखो, वर्ल्ड में ऐसे है ना कि 30-40% पेशेंट्स को तो चाहे कितनी भी बेस्ट फैसिलिटी हो, हमें डायग्नोज हो नहीं पाता है, घर से हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। वर्ल्ड के अंदर ये है। हमारे यहाँ मेडिकल फैकल्टी उस लेवल की नहीं है, वर्ल्ड क्लास है भी तो 300 किलोमीटर दूरी पे है, लेकिन धीरे धीरे एमडी से ऊपर डीएम लेवल जो कैथ लैब का फैसिलिटी अवेलेबल करा के टाइमली 6 घंटे के अंदर अंदर उसके अंदर स्टंटिंग कर देते हैं, उससे फायदा हो जाता है। लेकिन वो चीज़ के लिए, अवेलेबिलिटी के लिए सबसे पहले आपको हार्ट की बीमारी के प्रति अवेयर होना जरूरी है। उसकी कम से कम उसकी ईसीजी होए, एक प्राइमरी लेवल पे हमें ध्यान रहे कि यार चाहे वो दर्द कैसा भी है, गैस्ट्राइटिस का मोटा मोटा ईसीजी सिम्टम से एटलीस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो थोड़ा सा अवेयर होगा भी इसको इलाज के आगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब हमारे सिरसा में अगर पेशेंट टाइमली पहुंच जाता है तो उसकी स्टंटिंग हो जाती है। वो ये है कि पेशेंट लेट पहुंचा, क्रिटिकल हो गया, जिसमें हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है जिसमें एक ही छत के नीचे सारे डॉक्टर अवेलेबल हो, उस कंडीशन में पेशेंट के वजह से कोने पे ही रेफर किया जाता है। अदरवाइज हम इवन जैसे मेरे पास ही पेशेंट आएगा तो मैं एंजियोग्राफी का काम किसी मरीज का किसी डॉक्टर से करा के उसको 7 दिन अपने यहाँ इलाज कराएंगे, उसको ठीक ठाक करके घर भेजने की कोशिश करेंगे। पर बाई द पेशेंट पहुंचा ही 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद और कंडीशन ज़्यादा खराब है, जिसका हमें एंजियोग्राफी करते हुए रिस्क रहता है, तो रिस्क के अंदर फिर ये रहता है या तो डॉक्टर के ऊपर विश्वास रख के किया जाए या फिर वो बड़ी जगह पे जाए। बस यही है। ऐसा नहीं है कि इलाज के अंदर, ये तो एक ट्रस्ट है तो पेशेंट और मरीज का। और हार्ट के मतलब इस बीमारी में ट्रस्ट ही सबसे बड़ा टाइम सेविंग होता है कि आपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास करके अगर है अटैक तो भी बजाय इसके कि 6 घंटे अपन और टाइम दिया करें, डॉक्टर ही कह रहे हैं भी हाँ जी इसको ले जाना पड़ेगा, और नहीं तो अपन को ये होना चाहिए हाँ जी डॉक्टर साहब इलाज करो, क्योंकि वो टाइम मिनट्स इज द इम्पोर्टेंट। अब तो ये है कि क्रिटिकल एम्बुलेंस में विद इन 1 आवर्स में, जर्मनी, फ्रांस, इन दिनों 1 आवर्स के अंदर मतलब कैथ लैब है वो एम्बुलेंस के अंदर ही एंजियोग्राफी कर देते हैं। उसका ट्रीटमेंट, एंजियोग्राफी का सारा ट्रीटमेंट है वो एम्बुलेंस के अंदर स्टार्ट हो जाता है। 90 मिनट क्रूशियल होते हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ मरीज पहुंचता है 6 घंटे 12 घंटे, तो मेन जो लॉस है ना हार्ट का वो तो उसका होगा। उस कंडीशन में डॉक्टर के लिए कुछ 100% उसके अंदर ट्रीटमेंट के चांस कम रहते हैं। 90 मिनट के अंदर अगर किसी की एंजियोप्लास्टी हो जाए, उसका छल्ला डल जाए, ठीक है ना, नहीं भी छल्ला डले, मैं ये नहीं कह रहा भी हर एक पेशेंट को स्टंटिंग करनी जरूरी है। एटलीस्ट आज से 20 साल पहले क्या था, इलाज तो फिर भी था लेकिन वो प्राइमरी लेवल का था। अब इम्प्रूवमेंट आया तो अब इस इलाज का फायदा उठाना चाहिए। सिम्टम क्या है? अगर लोग अवेयर रहें, हो सकता है कि वो अपना जो है टाइम से खुद ब कवर कर पाए। सिम्टम क्या होते हैं हार्ट प्रॉब्लम के? सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी भी प्रकार का चेस्ट पेन है उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। उसको सिम्टम में सबसे इम्पोर्टेंट चेस्ट पेन के साथ छाती में दर्द करा, अगर उसको ब्रेथलेसनेस हो रही है, सांस की तकलीफ हो रही है, छाती में घुटन हो रही है, अजीब सा लग रहा है, बैठने को मन नहीं कर रहा, स्क्वीज हो रहा है, ठीक है ना, तो ये यही मान के चलना चाहिए कि मुझे पहले ये क्लियर कर लेना चाहिए कि यार मुझे हार्ट की तो नहीं, हार्ट के अलावा बाकी कोई भी तकलीफ है उसमें आदमी ठीक हो ही जाएगा। पेट दर्द है, वॉमिटिंग आ रही है, 2 घंटे बाद हो जाएगा, लेकिन कि हार्ट के अंदर ही टाइम इज द इम्पोर्टेंट कि आपको चेस्ट पेन हो रहा है, पसीना आ रहा है,
सांस उठ रहा है, छाती में घुटन हो रही है, रेस्टलेस हो रहे हो, आराम करते आपको आराम नहीं आ रहा है, लेटने के बाद भी आपसे नहीं लेटा जा रहा है, ये वो सिम्टम है। अगर आपको ओड आवर्स में आ रहे हैं तो बजाय उसको सिंपल घबराहट मान के एक बार ये होना चाहिए हम इसको कंफर्म कर लें। 7 सिम्टम्स हैं, इन 7 सिम्टम को अगर पेशेंट अपने आप पकड़ लेता है और डॉक्टर को बता देता है तो बहुत जल्दी डायग्नोस हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा इन 7 सिम्टम के ऊपर आदमी ध्यान दे कि जी मेरे छाती में दर्द कैसा भी हो, दर्द बढ़ रहा है, आधे घंटे में आराम नहीं है, तो आप कुछ भी फर्स्ट एड ले रहे हो, अगर विद इन हाफ एन आवर आपको आराम नहीं आ रहा है तो आपको डॉक्टर। दूसरा, ब्रेथलेसनेस, सांस उठ रहा है दर्द के साथ, बैठे नहीं जा रहा है, चौथा, पसीना आ रहा है, पांचवा, रेस्टलेस अजीब लग रहा है, घुटन हो रही है, उसके बाद रहते हैं सीवियरिटी बढ़ जाती है, जैसे बीपी चला गया, कम हो गया, पल्स कम हो रही है, वो तो डॉक्टर के पास जाके पता। हमें ये 5-7 सिम्टम को भी अगर अपन ध्यान रख लें और इस पे अवेयर हो जाए और डॉक्टर को जाके बता दें ये चीजें मुझे लग रही हैं तो मुझे क्या करना है। आफ्टर दैट डायग्नोस कुछ डॉक्टर डायग्नोस बनाएगा तो प्राइमरी लेवल पे थोड़ा वो डायग्नोस बन जाएगा, तो हमें हमारा क्रूशियल पीरियड है ना, पहले 6 घंटे वो बच सकते हैं। इलाज इंपॉर्टेंट उसी 6 घंटे में होता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर दिनेश गिजवानी, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन जानकारी दी जो लाइफ में कभी ना कभी आपके या आपके किसी करीबी के काम आएगी। आप देख रहे हैं सिर्फ सब